हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं उनके बारे में। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के हम इस सेशन में बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन हैं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपना 1 या 2 नंबर आराम से पक्का कर सकते हैं। भारतीय संविधान की बात करें, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है। यानी भारत की जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई। यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, उसकी अवधारणा कौन से देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। यानी संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कौन से देश से ली गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से देश से लिए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। यानी द्विसदन का सिद्धांत है वो कौन से देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। यानी इनमें से कौन सा अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो लिखित संविधान का प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो निचला सदन है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक तो अनुच्छेद 108 क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और इसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है।
तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान कौन से देश से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो सदस्य मनोनीत करता है उसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन डी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में जो कानून है जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया, यानी न्यायिक पुनरावलोकन है उसको किस देश से ग्रहण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, यानी कानून के समान संरक्षण है ये वाक्य कहाँ से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, यानी मूल कर्तव्यों का विचार है वो कौन से देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, यानी संसदीय शासन प्रणाली है ये सर्वप्रथम कौन से देश में विकसित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली है, यानी भारत में जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई, यानी भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में विधि निर्माण है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी भारत में जो सरकार है उसकी प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कानून का शासन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है,
यानी जो कानून है उसका शासन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के अधिनियम से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जर्मनी और वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय वो उसका अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार किस देश से लिया, यानी भारत में जो कलेक्टर पद है उसका औपनिवेशिक शासन किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हर रोज़ क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।